राइट। तो सिलोजिज्म है ना, प्रीवियस क्लास में सिलोजिज्म के हम लोगों ने क्या देखा था कि जो स्टेटमेंट्स या क्वालिफायर्स होते हैं चार टाइप के होते हैं, ठीक है। ऑल, नो, सम और सम नॉट, है ना। तो ऑल और सम वाले जो होंगे, है ना, ऑल और सम वाले जो स्टेटमेंट्स है उनको एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ये एफर्मेटिव है। और नो या सम नॉट वाले क्या होंगे, निगेटिव। ठीक है। तो इसके लिए हमने सीखा कि बेसिक डायग्राम और अल्टरनेट डायग्राम किस तरीके से हम बनाते हैं, है ना। बेसिक डायग्राम कैसे बनाते हैं, अल्टरनेटिव डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये चीजें हमने सीखी। So we'll wait for some more students to join and then we'll start. तो भाई जब हमने बेसिक डायग्राम और अल्टरनेटिव डायग्राम का कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद जो है हमने कंक्लूजन, है ना, कंक्लूजन की बात की। कंक्लूजन में हमने सीखा कि जो है एफर्मेटिव कंक्लूजन, यानी कि ऑल और सम वाले जो पॉजिटिव, है ना, सम ए आर बी, ऑल बीज आर सी, है ना, ये एफर्मेटिव कंक्लूजन है। तो इसके लिए हमें सिर्फ बेसिक डायग्राम चेक करना है ना। अगर अगर बेसिक डायग्राम को फॉलो कर रहा है वो कंक्लूजन, है ना, दिए हुए स्टेटमेंट, है ना, दिए हुए स्टेटमेंट के हिसाब से हम बेसिक डायग्राम बनाते हैं। बेसिक डायग्राम को अगर फॉलो कर रहा है एफर्मेटिव कंक्लूजन, तो वो करेक्ट है, वो कंक्लूजन करेक्ट है। लेकिन अगर बेसिक डायग्राम को फॉलो नहीं कर रहा तो हमें कोई अल्टरनेटिव डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो वहीं पे फेल हो गया। ठीक है। बेसिक डायग्राम और अल्टरनेटिव डायग्राम में क्या अंतर है, बेसिक डायग्राम में मिनिमम ओवरलैप होता है और अल्टरनेटिव डायग्राम में बाकी सारी पॉसिबिलिटी, है ना। तो हमने एफर्मेटिव कंक्लूजन का देखा। नेगेटिव कंक्लूजन यानी कि सम और सम नॉट, है ना, सम नहीं, सम नॉट और नो। सम एज आर नॉट बी, या सम डी आर नॉट ई, या नो ए इज बी। इस तरीके के जो कंक्लूजन है उसको हम कैसे चेक करते हैं, उसको कैसे हम वेरीफाई करते हैं। तो पहले जो है हम उनको बेसिक डायग्राम में चेक करते हैं। अगर बेसिक डायग्राम में तो चलो नहीं फॉलो किया तब तो फेलियर है, तब तो कंक्लूजन करेक्ट नहीं है। लेकिन लेकिन अगर जो वो बेसिक डायग्राम को फॉलो कर गया, है ना, एक निगेटिव कंक्लूजन अगर बेसिक डायग्राम को फॉलो कर गया तो आपको अल्टरनेटिव डायग्राम फिर चेक करना पड़ता है। इस तरीके से आपको अल्टरनेटिव डायग्राम बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो कंक्लूजन फेल हो जाए। अगर आप ऐसा कोई अल्टरनेटिव डायग्राम नहीं बना पाते हो दिए हुए स्टेटमेंट्स का, इसका मतलब वो कंक्लूजन करेक्ट है। तो 3 एग्जांपल्स जो है हमने किए थे लास्ट क्लास में, है ना। स्टेटमेंट्स को पढ़ के, है ना, स्टेटमेंट्स को पढ़ के ही हम क्या करते हैं, बेसिक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, 3 भी कर लिया था आई थिंक। ठीक है। अब 4 और उससे आगे देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, सम बॉयज आर गर्ल्स। तो सम बॉयज आर गर्ल्स, मिनिमम ओवरलैप रखना है। ठीक है, ये बॉयज है, गर्ल्स, ये मिनिमम ओवरलैप हो गया। हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिख रहा है, सम बॉयज आर गर्ल्स के बाद सम गर्ल्स आर वुमेन। तो सम गर्ल्स आर वुमेन, अगेन मिनिमम ओवरलैप में ले रहा हूँ, है ना, ये वुमेन है।
और फिर क्या कह रहा है, ऑल वुमेन आर मेन। तो ऑल वुमेन आर मेन मिनिमम ओवरलैप में लूंगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। तो बाहर वाला मेन हो गया, ऑल वुमेन, ये अंदर वाला ऑल वुमेन आर मेन। ठीक है, अब कंक्लूजन पढ़ो। पहला कंक्लूजन क्या है, सम मेन आर गर्ल्स, सम मेन आर गर्ल्स एक एफर्मेटिव कंक्लूजन है ना। तो इसको हम बेसिक डायग्राम में ही चेक करना सफिशिएंट है। तो सम मेन आर गर्ल्स, सम मेन आर गर्ल्स, है ना। सब ये गर्ल्स वाला है और ये मेन वाला है, बड़ा वाला आउटर वाला जो। तो देयर इज दिस इंटरसेक्शन, यू कैन सी, है ना। तो ये तो करेक्ट है। कंक्लूजन 2 देखो, ऑल बॉयज बीइंग मेन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बॉयज बीइंग मेन इज अ पॉसिबिलिटी। देखो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन अगर मैं ऑल्टरनेटिव डायग्राम बनाऊं तो मेन को पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है ना, तो मेरे को चेक करना है कि क्या किसी भी डायग्राम में पॉसिबल है कि नहीं है। तो अगर मैं ये जो स्टेटमेंट है, ऑल वुमेन आर मेन, है ना, इस हिसाब से अगर मैं बनाऊं तो एक सम बॉयज आर गर्ल्स, ये मैं ऑल्टरनेटिव डायग्राम बना रहा हूँ। सब बॉयज आर गर्ल्स, सम गर्ल्स आर वुमेन, ठीक है। जस्ट टू चेक ये पॉसिबल है कि नहीं, सेकंड कंक्लूजन में ऑल्टरनेटिव डायग्राम बना रहा हूँ। और क्या बोला, ऑल वुमेन आर मेन। तो ऑल वुमेन आर मेन के लिए मैं ऐसा बना लेता हूँ, बाहर वाला मेन है। अब देखो, ऑल बॉयज बीइंग मेन इज अ पॉसिबिलिटी हो गया ना, ये वाला सर्कल जो है अब ये बड़े वाले सर्कल के अंदर आ गया, तो ये भी पॉसिबल है। तो आई थिंक बोथ आर फॉलोइंग। फोर्थ आंसर आना चाहिए डी, फोर्थ आंसर आ रहा है डी, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया हमने, अब आगे बढ़ रहे हैं। ऑल टाइगर्स, ऑल लायंस आर टाइगर्स। लायन, ऑल लायन, ये लायन है अगर, तो सारा लायन कह रहा है क्या, टाइगर। तो टाइगर इससे बड़ा वाला सर्कल होगा, हो गया टाइगर। तो ऑल लायंस आर टाइगर, नो टाइगर इज अ डॉग। तो टाइगर ये है और नो टाइगर, नो इज बी, यानी कि दो अलग अलग सर्कल है ना। नो टाइगर, टाइगर ये है और डॉग ये है, नो टाइगर इज डॉग। ऑल डॉग्स आर कैट, ठीक है। तो अगेन मिनिमम ओवरलैप, ऑल डॉग्स आर कैट, ठीक है। अब कैट और लायन, कैट और टाइगर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम ऐसा जब बेसिक डायग्राम बना रहे हैं तो हम इस तरीके से बनाएंगे कि कोई एलिमेंट जो है कॉमन ना है, जब तक कि दिया ना हुआ हो। ठीक है, तो तीनों हमने स्टेटमेंट के हिसाब से बेसिक डायग्राम बना लिया। अब कंक्लूजन पढ़ो। कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, ऑल लायंस आर कैट। ऑल लायन क्या है, अंदर वाला सर्कल है ना, ऑल लायंस आर कैट, ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। लायन तो अंदर है और कैट जो है दूसरे सर्कल में, तो ये कंक्लूजन तो फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है, सम कैट्स आर टाइगर, सम कैट आर टाइगर, कैट यहाँ है, टाइगर यहाँ है, ठीक है। बेसिक डायग्राम फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कभी नहीं फॉलो करेगा, तो दोनों नहीं कर रहा है। फिफ्थ का फर्स्ट और सेकंड कोई फॉलो, नीदर वन फॉलो नॉट टू फॉलो, फिफ्थ का ए आंसर आना चाहिए, फिफ्थ का आंसर ए है, करेक्ट।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो रेड इज अ ब्लैक। ये किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, और हमेशा मैं फिर से अप्रोच आपको बता दे रहा हूँ। दिए हुए स्टेटमेंट है ना, दिए हुए स्टेटमेंट से हम बेसिक डायग्राम बनाएंगे। बेसिक डायग्राम मतलब एक सेट का दूसरे सेट में मिनिमम ओवरलैप होना चाहिए, और उसके बाद कंक्लूजन पढ़ेंगे। अगर पॉजिटिव या अफर्मेटिव कंक्लूजन है तो आपको बेसिक डायग्राम ही चेक करना है। बेसिक डायग्राम फॉलो करा है मतलब करेक्ट है, बेसिक डायग्राम फॉलो नहीं करा मतलब गलत है। और अल्टरनेटिव डायग्राम जो है यहाँ पे जरूरत आपको नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कंक्लूजन निगेटिव है तो आपको बेसिक में चेक करना है। बेसिक में चेक कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो अल्टरनेटिव में भी आपको चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से अल्टरनेटिव डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि वो फेल हो पाए। अगर आप नहीं बना पाते ऐसा अल्टरनेटिव डायग्राम, मतलब कि वो निगेटिव कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है, और वो अगेन निगेटिव कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में फेल हो गया मतलब वो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नो रेड इज अ ब्लैक। नो रेड, नो एज बी, यानी कि दो अलग अलग सर्कल, यहाँ रेड हो गया, यहाँ ब्लैक हो गया। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन। ब्लैक यहाँ है, ग्रीन, तो ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन। ब्लैक यहाँ है, ग्रीन यहाँ आ जाएगा, है ना। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन। उसके बाद क्या है, ऑल ग्रीन्स आर येलो। तो ग्रीन ये है तो येलो इसके बाहर आएगा। ठीक है, यही होगा, है ना। ये रेड है, रेड का और किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो हमने मिनिमम ओवरलैप रखना है बेसिक डायग्राम में, इसलिए कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रखे हैं। ठीक है, ये अलग सर्कल है और फिर बाकी ये तीनों अलग। ठीक है, तो नो रेड इज ब्लैक हो गया, ऑल ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, तो ब्लैक जो है ग्रीन के अंदर चला गया, और फिर ऑल ग्रीन आर येलो, तो ग्रीन जो है फिर येलो के अंदर चला गया। आई होप बेसिक डायग्राम क्लियर होगा सबको, एंड अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, पहला कंक्लूजन, ठीक है, और दूसरा, दोनों के दोनों क्या है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो बेसिक डायग्राम में चेक करना हमारे लिए सफिशियंट होगा, है ना। पहला क्या है, ऑल ब्लैक्स आर येलो। तो ब्लैक यहाँ है अंदर में सबसे, और येलो सबसे बाहर है, तो ऑल ब्लैक आर येलो तो करेक्ट है भाई। येलो जो है सबसे बाहर है और ब्लैक उसके अंदर में है। दूसरा क्या बोला है, सम येलो आर ग्रीन। सम येलो और ग्रीन करेक्ट है ना। कुछ ये सारे अगर तुम ग्रीन देखो, ये येलो में भी है और ग्रीन में भी है, तो एटलीस्ट सम येलो और ग्रीन करेक्ट है, तो दोनों फॉलो हो रहा है, बोथ 1 and 2 फॉलो। तो फिफ्थ आंसर आना चाहिए डी। फिफ्थ आंसर है डी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आप। सम कैप्स आर हैट। सम कैप्स आर हैट, मिनिमम ओवरलैप लिया है ना। ये मिनिमम ओवरलैप लिया है, ये कैप है और ये हैट है। इसके बाद क्या है, सम हैट्स आर शर्ट। यहाँ हैट है तो शर्ट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मेनी शर्ट्स आर टाइज। तो मेनी शर्ट आर टाइज, मेनी, इसका भी अगर मेनी भी एक सम या
फ्यू की तरह ही है, तो यहाँ पे भी हम मिनिमम ओवरलैप ही रखेंगे। तो शर्ट यहाँ है और टाई यहाँ है, ठीक है। ये बेसिक डायग्राम हमने बनाया है ना, ये सारे स्टेटमेंट का जो बेसिक डायग्राम है वो हमने बनाया। अगर कंक्लूजन की बात करें तो पहला कंक्लूजन कह रहा है सम कैप्स आर टाइज, कैप यहाँ है, टाई यहाँ है, ठीक है। ये एक एफर्मेटिव कह सकते हैं कंक्लूजन है, और एफर्मेटिव कंक्लूजन है, और बेसिक डायग्राम में ही फेल हो गया। हुआ ना, सम कैप्स आर टाइज बोला है, टाई यहाँ पे है, कैप यहाँ पे है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, पहला तो गलत है। दूसरा क्या बोला है, नॉट ए सिंगल कैप इज टाई, ठीक है, नॉट ए सिंगल कैप इज टाई बोल रहा है, ये एक निगेटिव कंक्लूजन है ना। तो बेसिक डायग्राम में देखते हैं, बेसिक डायग्राम में नॉट ए सिंगल कैप इज टाई को ये भी लिख सकते हैं नो कैप इज टाई, ठीक है, एक ही बात है दोनों, नॉट ए सिंगल कैप इज टाई या नो कैप इज टाई सेम ही है। तो करेक्ट है, बेसिक डायग्राम में तो नो कैप यहाँ है, टाइज यहाँ करेक्ट है। लेकिन क्या हमने क्या बोला कि अगर कोई कंक्लूजन निगेटिव है तो हमें इस तरीके से ऑल्टरनेटिव डायग्राम बना के चेक करना चाहिए ताकि वो कंक्लूजन फेल हो पाए, ठीक है। तो क्या हम ऐसा डायग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो मेनी शर्ट्स आर टाई लिखा हुआ है ना, तो टाई टाई से रिलेटेड सिर्फ यही एक स्टेटमेंट है। तो मेनी शर्ट्स आर टाई है, तो मैं काम करता हूँ, टाई बहुत बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। अब तो आ गया। अब तो अब देखो है ना, टाई टाई का मैंने एक ऑल्टरनेटिव डायग्राम बनाया है जिसमें टाई सिर्फ इतना इतना नहीं होके, है ना, सिर्फ सिर्फ इतना न होके पूरा बहुत बड़ा सर्कल है। अब देखो, अब नॉट ए सिंगल कैप इज टाई, ये वाला जो है ये कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में एक चीज नोटिस करना है, जब दोनों कंक्लूजन में सेम ही कॉमन एलिमेंट्स की बात हो तो आपको एक चीज नोटिस करनी है कि क्या कंक्लूजन एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक कंक्लूजन होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा दूसरा नहीं होगा तो पहला हो जाएगा अपने आप, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, सम कैप्स आर टाई, तो सम कैप्स आर टाई अगर ये चीज करेक्ट है तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा, नो नॉट ए सिंगल कैप इज टाई, है ना, सम कैप्स आर टाई करेक्ट हो गया ना जी। और अगर ये वाला गलत है, सम कैप्स आर टाई गलत है, तो ये सेकंड वाला अपने आप सही हो जाएगा, नॉट ए सिंगल कैप इज टाई, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइदर कंक्लूजन वन फॉलो और आइदर टू फॉलो, है ना, या तो कंक्लूजन वन फॉलो होगा या तो टू फॉलो होगा, है ना। अगर वन फॉलो नहीं हुआ तो टू अपने आप फॉलो हो जाएगा, अगर टू फॉलो नहीं हुआ तो वन अपने आप फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पे सेवेंथ का आंसर रहेगा ई, ठीक है। कि दोनों कंक्लूजन जो है एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर पहला नहीं हुआ तो दूसरा अपने आप सही, दूसरा नहीं हुआ तो पहला अपने आप सही। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ऑल फ्लोर्स आर बिल्डिंग, ऑल फ्लोर, तो फ्लोर अंदर होगा, ऑल फ्लोर्स आर बिल्डिंग, बिल्डिंग बाहर होगा। ऑल डोर्स आर बिल्डिंग, अच्छा फ्लोर के बाद डोर्स भी बिल्डिंग है, तो मिनिमम ओवरलैप रख रहे हैं, डोर एक अलग सर्कल रख रहे हैं बिल्डिंग के अंदर ही। तो ऑल डोर्स भी बिल्डिंग,
के ही अंदर में है। सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेस, तो सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेस, तो हाउसेस को एक अलग सर्कल ले लिया हमने, है ना। बेसिक डायग्राम में हमेशा ये ध्यान रखना है कि ओवरलैप जो है मिनिमम रखना है, जब तक हो सके, जहां तक हो सके कोई कॉमन एलिमेंट दो सेट में नहीं आना चाहिए। अब पहला कंक्लूजन देखो क्या बोला है, सम फ्लोर्स आर नॉट डोर्स, सम फ्लोर्स आर नॉट डोर्स, है ना। ये बेसिक डायग्राम में तो करेक्ट है, लेकिन हम अगर ऑल्टरनेटिव डायग्राम बनाए तो मैं फ्लोर को ऐसे बना सकता हूँ, है ना। तब तो ये गलत हो गया, तो ये पहला गलत हो गया, ठीक है। कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन, सम हाउसेज मे नॉट बी बिल्डिंग, सम हाउसेज मे नॉट बी बिल्डिंग करेक्ट है, बिकॉज हम बेसिक डायग्राम में तो देख रहे हैं कि सम हाउसेज आर नॉट मे नॉट बी बिल्डिंग, ठीक है। लेकिन ऑल्टरनेटिव डायग्राम क्या हम ऐसा बना सकते हैं जिसमें कि इसको अगर हमें निगेट करना है, ये कंक्लूजन को निगेट करना है, तो कब होगा, जब सारे हाउसेज बिल्डिंग हो जाएंगे, है ना। इफ ऑल हाउसेज बिकम बिल्डिंग देन ओनली दिस बिकम्स इनकरेक्ट, तो सम हाउसेज मे नॉट बी बिल्डिंग, इसको गलत होने के लिए हाउस पूरी तरीके से बिल्डिंग के अंदर जाना चाहिए, लेकिन हाउस को अगर हमने, है ना, ये हाउस जो है पूरी तरीके से बिल्डिंग के अंदर चला जाना चाहिए, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो सम बिल्डिंग आर नॉट हाउसेज गलत हो जाएगा, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, है ना। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, है ना। हम इस तरीके का कोई भी कंक्लूजन टू को निगेट करने के लिए कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं बना पाए जिससे कि ये फेल हो पाए, है ना। तो ये बेसिक डायग्राम को फॉलो कर रहा है, ऑल्टरनेटिव डायग्राम बनाएंगे तभी फॉलो कर रहा है, तो सेकेंड कंक्लूजन हमेशा करेक्ट है एंड फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, A few salesmen are girls, तो सेल्समैन यहाँ और गर्ल्स हैं, मिनिमम ओवरलैप। ऑल गर्ल्स आर सेल्स वोमेन, तो गर्ल्स यहाँ है, तो सेल्स वोमेन यहाँ होगी। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, और ऑल गर्ल्स आर सेल्स वोमेन, तो गर्ल्स यहाँ है तो सेल्स वोमेन, ऑल गर्ल्स आर सेल्स वोमेन ना, तो गर्ल पूरी तरीके से सेल्स वोमेन के अंडर, करेक्ट है। ऑल गर्ल्स आर सेल्स वोमेन। उसके बाद सम सेल्स वोमेन आर हाउसवाइफ, सम सेल्स वोमेन आर हाउसवाइफ, तो इस तरीके से लेते हैं, मिनिमम ओवरलैप रहे, ठीक है। ये हुआ बेसिक डायग्राम। अब पहला कंक्लूजन क्या कर रहा है, ए फ्यू सेल्स वुमेन आर सेल्समैन, सेल्स वुमेन यहाँ है, सेल्समैन यहाँ है ना, ओवरलैप दिख रहा है, करेक्ट है। पहला जो बेसिक डायग्राम फॉलो कर रहा है, मतलब पहला कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है। सेकेंड कंक्लूजन देखो, सम हाउसवाइफ आर गर्ल, हाउसवाइफ यहाँ है, गर्ल यहाँ है, गर्ल ये वाला सर्कल है, ये छोटा वाला, और हाउसवाइफ ये है, तो यहाँ पे तो बेसिक डायग्राम कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ये गलत हो गया। तो पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ओनली वन कंक्लूजन इज फॉलो। क्वेश्चन नंबर 9A, yes 9A, ठीक है। सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है, फर्स्ट कर रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ए फ्यू ऑस्ट्रिचेस आर पीकॉक, ए फ्यू या फिर सम सेमी है, या ऑस्ट्रिच हो गया,
पीकॉक हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑल पीकॉक्स आर स्वान, तो सारे पीकॉक को स्वान में हम ले लेंगे। ठीक है, अब ऑल पीकॉक्स आर स्वान हो गया। लास्ट वाला है सम स्वान्स आर डक। तो स्वान और डक में जो है मिनिमम ओवरलैप आपको रखना है, क्योंकि सम लिखा हुआ है ऑल नहीं, तो डक। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ फ्यू स्वान्स आर ऑस्ट्रिच, तो स्वान ये वाला सर्कल है और ऑस्ट्रिच ये वाला है ना, ये एक एफर्मेटिव कंक्लूजन है और बेसिक डायग्राम को फॉलो कर रहा है, तो करेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, सम डक्स आर पीकॉक, डक्स यहाँ है पीकॉक, पीकॉक जो अंदर वाला सर्कल है ना, तो पीकॉक यहाँ है और डक ये है, तो सम डक्स आर पीकॉक जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये बेसिक डायग्राम को फॉलो नहीं कर रहा है। दोनों जो है एफर्मेटिव कंक्लूजन से, पहला वाला फॉलो कर रहा था, दूसरा फॉलो नहीं कर रहा था। तो टेंथ कास्टिंग ओनली वन कंक्लूजन वन इज फॉलोइंग, इसका ए आना चाहिए, ए आ रहा है। ठीक है, तो सारे करेक्ट हो गए हमारे 10 एंड यही आपको भी अप्रोच रखना है। ठीक है, और सी आई हैव सम अदर, सो देयर आर फ्यू मोर प्रॉब्लम्स, एक दो क्वेश्चन और हम करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऑल बिल्डिंग्स आर बुक्स, तो ऑल बिल्डिंग्स आर बुक्स, तो बिल्डिंग अंदर हुआ, ऑल बिल्डिंग्स आर बुक्स। यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट, ऑल बिल्डिंग्स आर बुक, ये हमने कर लिया। ऑल बुक्स आर रोड, तो ऑल बुक्स आर रोड, बुक के भी बाहर सर्कल होगा, इसका नाम हो गया रोड। ऑल बुक्स आर रोड, ऑल रोड्स आर पैक, तो ऑल रोड्स आर पैक, ये पैक हो गया सबसे बाहर वाला। अब कंक्लूजन पढ़ो, सम रोड्स आर बिल्डिंग, सम रोड्स आर बिल्डिंग, करेक्ट है, करेक्ट है। सेकंड क्या बोला है, ऑल बुक्स आर पैक, ऑल बुक है ना, पैक सबसे बड़ा है और बुक उसके अंदर में है, तो ऑल बुक्स आर पैक तो ऑब्वियसली करेक्ट होगा ही होगा। थर्ड क्या है, ऑल पैक्स आर रोड, ऑल पैक्स आर रोड गलत है, ऑल रोड्स आर पैक करेक्ट होता है, पैक बाहर है रोड अंदर में है, लेकिन ऑल पैक आर रोड गलत है ना। अगर तुम ये एलिमेंट देखो पैक का, तो ये तो रोड के बाहर है। सिर्फ बेसिक डायग्राम फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ पहला और दूसरा कर रहा है, तो आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए ओनली वन फॉलो है ना। यस, करेक्ट है, देखो बिल्कुल ऐसा ही हमारा भी वेन डायग्राम था, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, कहाँ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन दैट विल सी। तो
Says all cups are circle. All cups are circle. तो कप अंदर में आएगा और सर्कल जो है वो बाहर में आएगा. Some circles are drums. Some circle are drums. तो मिनिमम ओवरलैप रखना है. सर्कल यहाँ है, ड्रम यहाँ है. All drums are blue. तो all drums are blue में भी मिनिमम ओवरलैप रखना है सर्कल के साथ. ठीक है. तो बेसिक डायग्राम बना लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. अब पहला पढ़ो, कंक्लूजन है ना. कंक्लूजन यहाँ शुरू हो रहा है. सम ब्लू आर कप्स. सम ब्लू ये वाला सर्कल है. आर कप नहीं, कोई जरूरी नहीं है. कप जो है बाहर आ रहा है तो बेसिक डायग्राम फॉलो नहीं कर रहा है ना. कप यहीं पे है जी. कप और ब्लू यहाँ पे खत्म हो रहा है और कप यहाँ तक है. तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है बेसिक डायग्राम. तो पहला फॉलो नहीं कर रहा. दूसरा क्या लिख रहा है? सम ब्लू आर सर्कल. ब्लू आर सर्कल, हाँ ये करेक्ट है. ब्लू यहाँ है और सर्कल यहाँ तक है. तो कुछ कॉमन एलिमेंट जो है आपको दिख जाएगा. तो ये वाला करेक्ट है. थर्ड क्या है? सम ड्रम्स आर कप. ये भी गलत है. ड्रम जो है यहीं तक है और कप यहाँ तक है. ये भी गलत है. तो ओनली 2 फॉलो कर. क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन रहेगा बी. क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी है ना, करेक्ट है. तो I think I explained you in quite a bit detail and I hope किसी को कोई डाउट नहीं होगा. अगर होता है तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है आप भेज सकते हैं मुझे. And I will also share some material for you to practice. And but syllogism I think we have seen now in sufficient detail. कोई डाउट नहीं आना चाहिए. I think सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए आपको. When we take your attendance, please do not disconnect. Okay, attendance has been taken. Thank you.